टू फार जैगम जी। इमरान खान की जो हुकूमत गई और जिस हाइब्रिड रजीम की भी आपने बात की, तो इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर है ये जो है मोहब्बत पीडीएम में तो नहीं किया होगा। ये सारा जो तब्दीली आई है, मतलब सपोर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम अज़ कम अगर वो बिल्कुल इनडिफरेंट भी रहे तो ज़ाहिर है पीडीएम की मोहब्बत में तो नहीं किया होगा। उन्होंने जो है वो इमरान खान से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसमें वो एक पेज से फ़ौरन ही उतर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में दो लेवल की बातें हैं। एक तो जो फेलियर इस हाइब्रिड सिस्टम का, दैट वाज स्पेक्टेकुलर। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट ये तवक्को कर रही थी कि इतनी खौफनाक किस्म की गवर्नेंस में नाकामी आएगी, मईशत में इस तरह की जो है वो तबाही आएगी। उन्होंने शायद खुद भी, उनका क्योंकि असल नैरेटिव तो इमरान खान का 1958 से चला आ रहा है ना, उन्हीं का है ना, जी कि ये सब पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, बेकार बिल्कुल। होते हैं, तबाही फैलाते हैं, हम बहुत काबिल होते हैं और उसके अलावा जो टेक्नोक्रेट हैं वो बहुत काबिल होते हैं। तो उनका तो ख्याल था अब तो दुनिया ही बदल जाएगी, इमरान खान पे उसी तरीके से पैसा आएगा जैसे वो कह रहे हैं, लोग ट्रस्ट करेंगे और वेस्ट वाले बहुत मेहरबान होंगे, क्योंकि वेस्ट की भी वो डार्लिंग है। एक तो ये स्पेक्टेकुलर जो फेलियर था, ये चीज़ है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई, कि वैसे तो इदारा आके सियासत में जो है वो सियासत को डायरेक्ट करता है, ठीक करता है, तो उन्होंने इस दफ़ा इदारे में कुछ घुसने की कोशिश की और इदारे में उस तरह की इंट्रूजन करने की कोशिश की जो इदारा जो है वो किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा और उन्हें जैगम ये यही रुक जाए, क्या बेनज़ीर ने ये कोशिश नहीं की थी? क्या नवाज शरीफ ने ये कोशिश नहीं की थी? हर वज़ीर आज़म को इसी कोशिश पे क्यों जो है धक्का मार दिया जाता है कि जनाब ये एक रेड लाइन है। जो ऑफिसर वज़ीर आज़म के नीचे काम कर रहा है, मतलब आइन और कानून के तहत, वो कैसे रेड लाइन तस्वुर हो जाती है? अब ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके हकूक़ हैं एज़ एज़ डे ज्यूरे जो अथॉरिटी है आपकी, और उसको असर्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो इन पर वापस बात भी आती है। लेकिन आम तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर असर्ट करते रहे हैं, वो अपनी डे ज्यूरे अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करते रहे। इमरान खान साहब ने पूरे 4 साल में कभी ये कोशिश नहीं की कि वो डे ज्यूरे अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करें और डिफेक्टो को पीछे धकेलें। उन्होंने तो इस तकसीम को माना ही नहीं। वो तो मुसलसल वन पेज करते रहे। वन पेज का तो मकसद ही ये था कि डे ज्यूरे अथॉरिटी में और डिफेक्टो अथॉरिटी में कोई लाइन नहीं है। आईन पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता। अथॉरिटी एक ही चीज़ है, ये एक ही बात है, जैसे हम चाहेंगे चलाएंगे। ये तो या तो दुनिया दारुल कुफ्र है या दारुल इस्लाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये समझ रहे थे कि जो डिफेक्टो है वो उनके काम की चीज़ है, जिसको उन्होंने यूज़ करना है, अपना इस्तेमाल करना है अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। इसलिए जो उनका लेवल ऑफ इंट्रूजन था, और जाने के बाद भी देखें जब वो बाहर गए हैं तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज भी एक लिहाज से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी नाजेबा ज़बान भी गुफ्तगू करते रहे, अटैक भी करते रहे, लेकिन तमाम उनका जो महवर था गुफ्तगू का, वो ये था कि आप अपनी डे ज्यूरे जो है आपकी अथॉरिटी उसमें रहें, जो आइन ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है उसमें रहें, और आप सियासत में ज़्यादा मुदाखलत ना करें। लेकिन इमरान खान तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि आप सियासत में आएँ, मुदाखलत करें और मेरे हक़ में करें। यानी हुआ ये है कि इमरान खान ने बाकायदा इंस्टीट्यूशन को अपनी पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और वो अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने थ्रेट करने की भी कोशिश की है, जिस तरह की उन्होंने जलसों में जो कुछ किया है, और जो उनकी ट्विटर ब्रिगेड है जो कुछ वो करती रही है। मेरे ख्याल में इन दोनों के जो तरीक़ा वारदात है उसमें काफ़ी फ़र्क है। लेकिन वारदात तो एक ही है।